यू हॉनर को ये सवाल का जवाब दिया जाए। मैं हमेशा वो क्वेश्चंस का आंसर सुनता हूँ जिसका सवाल का जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता, है ना। एनी क्वेश्चन ऑल पीपल्स, तो लिखता है सच में मुकद्दर की इबादत। खाने में खतरनाक मिलावट का मुद्दा, फूड अडल्ट्रेशन का। सर, बाजार में प्योरिटी का लेबल लगाकर, फर्जी लेबल लगाकर खुलेआम जहर बेचा जा रहा है। दूध, मसाले, एडिबल ऑयल्स, पैकेज फूड, बेवरेजेस, सब में अनसेफ एडिटिव्स, हार्मफुल केमिकल, हाई सैचुरेटेड फैट, शुगर और सॉल्ट डालकर मिसलीडिंग न्यूट्रिशनल क्लेम्स के साथ कि ये सेहत के लिए अच्छे हैं, एनर्जी बूस्टिंग है, बेचा जा रहा है। सर, हालात ये हैं कि आप दूध खरीदिए तो उसमें यूरिया मिलता है, सब्जियां खरीदे उसमें ऑक्सीटोसिन है, पनीर के अंदर स्टार्च और कॉस्टिक सोडा है, आइसक्रीम में डिटर्जेंट पाउडर मिलता है, फ्रूट जूस में सिंथेटिक फ्लेवर और आर्टिफिशियल कलर, एडिबल ऑयल में मशीन ऑयल, गरम मसालों में ईंट का पाउडर और लकड़ी का चूरा, चाय में सिंथेटिक कलर, चिकन और पोल्ट्री आइटम में एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, शहद में शुगर सिरप और येलो डाई, यहां तक कि देसी घी में जो मिठाई बननी चाहिए वो भी वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति से बनती है। सर, आप सोचिए कि जब एक मां अपने बच्चे को दूध का ग्लास देती है सोचकर कि इसमें कैल्शियम है, प्रोटीन है, मेरा बच्चा तंदुरुस्त बनेगा, उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वे एक यूरिया और डिटर्जेंट का डेंजरस मिक्स अपने बच्चे को पिला रही है। सर, एक रिसर्च बताती है कि मिल्क के सैंपल्स में 71% सैंपल्स में यूरिया और 64% सैंपल्स में न्यूट्रलाइजर जैसे सोडियम बायोकार्बोनेट पाए गए। सर, इतना तो देश में मिल्क का प्रोडक्शन नहीं है जितना इस देश में दूध बेचा जा रहा है। सर, दवाइयों पे आ जाए, वेजिटेबल्स पे आइए सर। सब्जियों जिनको हम सेहत का भंडार समझकर खरीदते हैं, उसे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाकर फ्रेश, हरा भरा और उसकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर कर बेचा जाता है। और ये सब प्रोडक्ट को क्यों बनाते हैं? ये एक्चुअली शुरुआत हुई थी बहुत पहले की, 2005 से ये वाली शुरुआत होती है। उस टाइम 1 रुपया करके एक अंडा, 2 रुपया करके एक अंडा मिलता था, जो कि एक रियल एविडेंस मतलब कि बता रहा हूँ, पूरी ओरिजिनल एग मिलती थी। तो अभी इन सभी चीज़ों में मिलावटी किया जाने लगा है। उस टाइम पॉपुलेशन, जनसंख्या नहीं थी, और इस टाइम बहुत ज़्यादा है, 140 करोड़ आबादी। मतलब कि इतने लोगों को रियल प्रोडक्ट खिलाने के लिए और देने के लिए कम से कम रसिया जितनी बड़ी ज़मीन चाहिए, है ना, तभी जाकर के एक रियल प्रोडक्ट को खा पाओगे। और अगर ये सब प्रोडक्ट को खाते हो तो क्या होती है, बीमार पड़ते हो, है ना। इलाज के लिए 1-2 लाख रुपया डालते हो, और डालने के बाद यही होती है, बहुत सारे पैसे जो टैक्स होती है इन सभी चीज़ों में जाती है। मतलब कि आप अगर इस बात को बोलते हो तो आपके ही पैर में ये कुल्हाड़ी पड़ती है, आपकी सैलरी कम हो जाएगी जो कि एक रियल बात मैं बता रहा हूँ। ये सब सारे के सारे सिचुएशंस है। और ये अगर आप इसे मैनुअल कर लेते हो, मैनुअल मतलब कि होता है कि जितना दूध उतना खाने वाले लोग, जितना चावल उतना खाने वाले लोग, मतलब 20:20 अगर कर लेते हो तो ये डुप्लीसिटी के लिए आंदोलन हो सकता है। मतलब कि लोग कम है और सामान में डुप्लीकेट अगर होती है तो ये उस टाइम पे आंदोलन हो सकती है। लेकिन इस टाइम पे इस आंदोलन को महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता है ना। और जो लोग समझदार लोग हैं वो लोग अपने ही लोगों को यूज़ करके, मतलब कि अपने ही लोगों को यूज़ करके क्या होंगे कि इस दुनिया को छोड़कर उस जगह में जाएंगे जहाँ रियल प्रोडक्ट मिलता है, जहाँ की आबादी कम है ना, और लड़ाई कम है। मतलब नॉर्मल बात है ना। तो ये सब सारे सिचुएशंस है। आप क्या गारंटी लेते हो कि कल वो ओरिजिनल प्रोडक्ट खाने के बाद और 100 साल जिंदगी जीने के बाद देश के लिए क्या हमदर्दी रखेगा, इसका आप कोई गारंटी देते हो? आज भी इस देश में लड़ाई होती है, माँ बहन बेटियाँ रास्ते पे आती है। तो उन सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए इस तरह के सिचुएशंस को क्रिएट किया गया था। मतलब कि होता क्या है ना कि दुश्मन ये एक्चुअली यहूदी जो होते हैं ना, मैं तो आपको बताया कि मेरी लड़ाई दुनिया में किसी भी लोगों से नहीं है ना। यहूदी जो होते हैं ना, वो इस चीज़ को किया था। मैं बताना चाहूँगा बहुत पहले की सिचुएशंस, इतिहास के बहुत सारे, मैं डार्क वेब की दुनिया से बहुत सारे इतिहास को एक्सपोज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा वो होता क्या है ना कि यहूदी लोग बहुत सारे मसाले के लिए और बहुत सारे चीज़ों के लिए लड़ाई किए थे। अपने दुश्मन को सबक सिखाने के लिए उसे खाना देते और वो खाना डुप्लीकेट देते, जिसके कारण उन लोगों के शरीर में
कमजोरी आने लगती, ताकत कम होने लगता, और क्या होती, उन लोगों को उकसाया जाता, वो लोग लड़ाई करते और लड़ाई में हार जाते, और ऐसे ही करके पूरा का पूरा सिचुएशंस को क्रिएट किया गया था। ये यहूदी लोगों की बुद्धि है, और यही चीज़ ये क्या होती है कि बहुत लोगों को कमज़ोर कर देती है, और वो लड़ाई जो होती है, किसी भी लड़ाई में हार जाते हो मजबूरन। इसीलिए क्या होती है कि चाइना में वो लोग जानते हैं, चाइना के लोग क्यों खाते हैं कीड़े मकोड़े, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं कीड़ा खाता है तो हम एसिड और बीमारी को नहीं खाता है, हम खाता है कीड़ा को खाता है, पिल्लू खाता है। लेकिन ये हम बोलता है कि शरीर में दम होता है, ये बात बोलता है, मेरा दोस्त लोग बोलता है, चाइना के दोस्त लोग, तो ये बात को वो लोग बोलता है। इसीलिए उसके यहाँ पे ताकत होती है, बुद्धि होती है, क्योंकि वो ओरिजिनल कीड़ा खाता है। हम लोग ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं खा पाता, इसलिए हम लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है, हम लोगों की ताकत भी नहीं होती है, और जब तक ताकत नहीं होगी तब तक बुद्धि नहीं होगी। काम करने के लिए पेट में खाना होना ज़रूरी है। अगर खाना खराब हो तो वो खाना, पेट तो भर सकता है लेकिन दिमाग को शांत नहीं कर सकता। इसीलिए आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिप्रेशन और इन सभी चीज़ों का शिकार बनते जा रहे हैं। और ये एक्चुअली वेनम है, और वेनम भी क्या कर रही है कि पूरी दुनिया के पॉपुलेशंस को बर्बाद कर रही है। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। मैं मॉरिस दुनिया के टॉप आइडियाज़ और क्लूज़ में आता हूँ, डार्क वेब की दुनिया में। ये गूगल को एक्सेस नहीं करता हूँ। 96% एविडेंस, दुनिया का सबसे खतरनाक और रियल एविडेंस सिर्फ मेरे पास होता है, और मैं किसी भी क्राइम्स को ख़त्म कर सकता हूँ, और मैं आपको उसके बारे में पूरा का पूरा कुछ बताया हूँ।